छोड़ा है। आप अजामिलोपाख्यान श्रवण कर लें, पुनः हम लोग फिर कथा विश्राम कर देंगे। एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, उसका नाम अजामिल था। बहुत सुंदर था, प्रत्येक दिन जो है पुष्प लाया करता था, पुष्प वाटिका से पूजा करता था, संध्या करता था। अब क्या हुआ, एक दिन उसकी दृष्टि पड़ गई किस पर, एक ऐसा विषयी पुरुष पर जो वेश्या के साथ रमन कर रहा था। जब दृष्टि पड़ गई, उसके बाद में क्या हुआ कि उसकी मन की भावना बदल गई। अब जो जितना बड़ा वो भक्त था उतना बड़ा विषय भी बन गया। देखिए, जो हम लोग देखते हैं उसके अनुसार ही हम बन जाते हैं। अगर वातावरण अच्छा रहता है, धार्मिकमय रहता है, जो हम देखे वो हम सीखे, जो सुने वही हम बोले। तो इस प्रकार से जब अजामिल ने देखा इस बात को, बड़ा अब धीरे धीरे प्रवृत्ति उसकी ऐसी हो गई, वेश्याओं के साथ रमण करने लगा। रमण जब करने लगा, उसकी ब्राह्मण वृत्ति नष्ट हो गई और धीरे धीरे जो है चांडाल की प्रवृत्ति, डाकू की प्रवृत्ति में आ गई। हुआ क्या कि एक दिन उनके ग्राम में संतों की मंडलियां प्रवेश किया। तो प्रवेश करने के बाद किसी से पूछा कि महाराज बताओ, इस नगर में कोई धार्मिक पुरुष का घर है, वहां पर रहना है, वैष्णव के यहाँ रहना है। तो वैसे अजामिल का उपहास तो सब करता ही था। उसको कह दिया कि महाराज है, बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण का घर है, जाइए। पता बतला दिया। अब जो अजामिल तो था अपना स्वरूप से, वो तो था ही, वेश्या को लाकर घर में रख लिया था, रमन करता था, बड़ा चंडाल का वेश में आ गया था। वो तो इधर उधर गया था। संतों की मंडली पहुंच गई उसके घर में। उनकी पत्नी ने सेवा सत्कार किया, स्थान दिया, बैठिए महाराज। संतों ने बोला कि महाराज हम लोग को भूख लगा है, क्षुधा पिपासा से मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे भोजन चाहिए। सारा कुछ प्रबंध किया। और शाम के समय में जब उधर से अजामिल आया, तो जैसे ही देखा संतों को, बोले सब कौन है? अपनी पत्नी को बोला, ये संत महाराज हैं, साधु संत पहुंचे भी महात्मा है, इनका यहाँ क्या काम है, तुरंत बाहर निकालो यहाँ से। अजामिल टेढ़ी नजर से संतों को देखने लगे। साधु संतों को जो टेढ़ी नजर से देखते हैं, समझे वो साक्षात जो है उनका रूप अलग होता है, असुर के रूप में रहते हैं, तुरंत बाहर निकालो। इस प्रकार जैसे डांट के बोले, पत्नी बोले, इससे नहीं बोलना चाहिए संत के बारे में, ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं? अरे तो हम लोग तो ऐसे रूप में वेश्याओं के घर में, डाकुओं के घर में, असुरों के घर में कौन साधु आता है? भाग मनाइए, कोई आए। अब रात का भोजन हो गया। अब उनकी पत्नी तो गर्भवती थी। संतों की मंडली में जो मुख्य थे गुरु जी थे, वो रात को रोने लगे, क्योंकि उनके घर में जब देखा कि अजामिल तो साक्षात राक्षस इसका। जब गुरु जी रोने लगे तो शिष्य ने पूछा, गुरु जी रो क्यों रहे हैं आप? वो अजामिल जो डांट दिया उसका आप गलती मान ली क्या? फिर वो उसका प्रवृत्ति ऐसा है, नहीं पुत्र, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि उसने मुझे डांटा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका भोजन खाया हूँ, उसका मैं ऋणी हो गया हूँ, उस ऋण को मैं कैसे चुकाऊंगा, किस तरह मैं चुकाऊं, उसी में चिंतातुर हो गया हूँ। रात भर गुरु जी नहीं सोए। प्रातः काल जैसे हुआ, जाने की बारी आ गई, तो संतों की मंडलियों में सभी संत गुण बोले, देखो जामिल भाई, हम लोग तो जिमली जुमनार कर लिए, अब दक्षिणा की बारी है। जामिल बोला, अभी तक आप सुरक्षित हैं, इससे अपनी दक्षिणा की बात क्या है? आपकी गति हम क्या कर देते अभी तक, लेकिन आप सुरक्षित हैं, इससे अपनी दक्षिणा और क्या चाहिए? आप लोग निकलिए। पर नहीं, बिना दक्षिणा का तो नहीं जाएंगे। अब तो जामिल और भी गुस्सा हो गया। असुर तो था ही, असुर बुद्धि का तो था ही, लगे अब उपाय करना पड़ेगा। देखो पुत्र, मैं ये नहीं कह रहा हूँ
मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, धन दौलत नहीं मांग रहा हूँ। क्या ये काम करना, तुमको कितने पुत्र हैं, इससे तुमको क्या मतलब है? पुत्र से पुत्र कितने हैं, पूजा करवाना है, हम लोग पूजा नहीं करते। जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए आप। बोले देखो पुत्र, तुमको तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, लेकिन उसका नाम नारायण रख देना तुम, यही मेरी दक्षिणा है। यही दक्षिणा है, चलो भाई अगर यही है तो ठीक है। संत लोग तो चले गए, पुत्र हुआ, नाम उसका नारायण रखा। अजामिल तो हमेशा नारायण नारायण कहता रहता था, पुत्र से प्रेम करता था, बड़ा प्रेम था, उनसे चित्त चिपका हुआ था। अंततः एक दिन जब अंत समय आया, जब स्वप्न में देखे कि उनको लेने जमराज के दूत जमदूत आए हैं। 2 जमदूत हैं, काले काले कलोटे, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून, बड़ी बड़ी आंखें और जम पासों से युक्त है, हाथ में जम पास लिए हुए। देखकर डर गया अजामिल, डर गया। तो नारायण नारायण तो उसका आदत था, कुछ भी होता तो बेटा नारायण कहाँ हो, बेटा नारायण कहाँ हो, पुकारा नारायण नारायण। आओ भगवान विष्णु के दूत जो है सो आ गए। विष्णु के दूत आगे दौड़े दौड़े, जमदूतों को लगा ये कहाँ से टपक गई, हम लोग तो इसको लेने आए थे, समय इसका पूर्ण हो चुका है, पापी है, महापापी है, इसको पाप का फल भोगवाना है। तो ये कहाँ से आ गए? तो महाराज आप लोग कहाँ से आए हैं, नहीं पहचानते हो? मैं विष्णु का दूत हूँ, भगवान मेरे परमपिता परमेश्वर का मैं सेवक हूँ, तुम भी तो उसी सेवक हो। बोले हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग को अभी ड्यूटी है मिली है, इनको लेकर हम लोग को जाना है, आप लोग को नहीं। हम लोग कैसे? पापी, इसका समय आ गया, इसको लेकर के जाना है, नरक में लेकर नरकों का भोग देना है इसको। तो नहीं, मेरे स्वामी का नाम लिया है। बताइए, विष्णु के पास रहते हैं और आपको इतना भी समझ नहीं आया कि विष्णु नारायण आपका स्वामी का नाम नहीं लिया है, अपना बेटा का नाम लिया है। लो बेटा का नाम लिया है। लेकिन बात बताओ तुम लोग, जब देते बेटा का नाम कितना साल पहले रखा है? मतलब वही 5 साल होता होगा। अब मेरे स्वामी का नाम नारायण कब से? बहुत, ये तो जब से सृष्टि आदि, उसका कोई समय नहीं है, जब सृष्टि बना उसके पूर्व ही नारायण। तो सबसे पहले नाम जिसका रहेगा उसी का नाम तो सच माना जाएगा। तो मेरे स्वामी का नारायण का नाम तो सर्वप्रथम तो उन्हीं का नाम था, उन्हीं का नाम लिया। तो हम लोग दौड़े चले आए, तब तुम लोग छूना नहीं, तुरंत भगो तुम लोग, इनको हम लोग लेकर के जाएंगे। बड़ा बहस हुआ धर्म पर अधर्म पर, क्या है धर्म, क्या है अधर्म, बड़ा दोनों में शास्त्रार्थ चला कि पाप कर जो करता है जमराज हमसे सिखाए हैं कि पापी पुरुष को नर्क लेकर जाना है, तो आप लोग क्यों आ गए? आप लोग तो पुण्याओं को जो राम राम जपते हैं उसको लेकर जाइए ना, आप लोग को तो छोड़ दिए, उन लोगों को आपके हवाले कर दिए कि जो राम नाम जपता है उसके पास जमदूत नहीं आता है, उसके पास कौन आता है? उसके पास विष्णु के दूत आते हैं, जमदूत नहीं। उसको मृत्यु से भय नहीं लगता है, लेकिन मृत्यु के भय से कौन भयातुर होता है? जो पापी पुरुष रहता है। इस प्रकार से कहने के बाद अजामिल को लगा कि झूठा नाम नारायण हम लिए तो विष्णु के दूत आ गई, और सच में अगर नारायण नारायण कहे तो जीवन मेरी बेड़ा पार हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे की कथा हम लोग कल से श्रवण करेंगे, वही 7 बजे से समय रहेगा, लेकिन 7:30 बज जाता है समय अवधि।